Hello everyone. Good evening. Good evening everybody. Hi dear students. How are you all? कैसे हैं आप सब? How are you all? Yes, आप सब कैसे हो बताओ? Yes. Yes. Good evening. Good evening. I can see Spandan, Pari, then Aryan. Yes. Good evening. Good evening everybody. Hello. Hello everyone. Yes. Okay. Okay. I'm fine. Sujay. Sujay. I'm fine. I'm fine as well. All right. चलिए आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म Arifinkidz, है ना? आप सब तो किड्स ही हो. यू आर इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. ओके, तो आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में आइडिया देने के लिए वी हैव दिस सेशन. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट. गेस दिस टॉपिक इज अबाउट मिसाइल्स, है ना? ये मिसाइल वाला जो टॉपिक है, ये इट हैज गेन मोमेंटम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक तो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया, उसके बाद इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कुछ वॉर चल रहा है. एंड देन यू सी इंडिया नेचुरली इसको अपना डिफेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? मिसाइल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया. इसके साथ साथ हम लोग कुछ और भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस. ऑन द स्क्रीन दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन सीन. रिपब्लिक डे में आपने कभी ऐसा देखा है? रिपब्लिक डे का फंक्शन देखा है कभी? परेड. हम्म सो उसमें क्या होता है ना, वी प्रोजेक्ट ऑल द डिफेंस सिस्टम्स ऑन द राजपथ. वी प्रोजेक्ट इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं. वी आर केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स. ऑन द स्क्रीन यू आर सीइंग अग्नि 3 राइट नाउ. दिस इज अग्नि 3. ओके, सो अग्नि, ये सिर्फ अग्नि एक ही मिसाइल नहीं है. वी हैव ए सीरीज ऑफ सच मिसाइल्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स, है ना? इंडिपेंडेंस के बाद बाद हमारे पास ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्या? एक तो हमारे पास पैसा कम था. दूसरा व्हाट? दूसरा हमारे पास दो ऐसे नेबर्स थे जो हमसे बहुत ही ज्यादा मतलब दुश्मन टाइप के थे. ओके, एक तो चाइना ने अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने अटैक किया. सो हमको अपने मिसाइल्स को ना डेवलप करना ही था, पैसे भले हो या नहीं. ओके, सो मैं कैसे हमने किया वो आगे देखेंगे हम लोग. लेट अस स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ अ मिसाइल फर्स्ट. ये मिसाइल होती क्या है और ये दिखती कैसी है, एक बार इसको अच्छे से नोटिस करिए. ऑलराइट, सो दिस इज अ रॉकेट. इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. आई होप यू कैन सी इट. थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. अब मिसाइल होता क्या है एक बार देखिए. मिसाइल इज ए गाइडेड, इट इज अ गाइडेड गाइडेड सेल्फ प्रोपेल्ड. मतलब एक तो गाइडेड है, दूसरा हो गया सेल्फ प्रोपेल्ड, और तीसरा हो गया फ्लाइंग वेपन. ऑलराइट, तो ये मिसाइल होता है. इट्स अ फ्लाइंग वेपन. लेकिन मिसाइल का जो जो मैकेनिज्म होता है ना, वो बहुत ही सिंपल होता है. कैसे बताओ? ये देखो, इट इज ऑन द स्क्रीन. आई हैव जूम्ड इट आउट. एक बार इसको अच्छे से देखो. व्हाट यू कैन सी हियर. ऑलराइट, this is a rocket. In a rocket, this is a rocket. In a rocket you can see two portions. एक तो हो गया यहां से नीचे वाला पोर्शन हो गया क्या? दिस इज कॉल्ड प्रपोल्शन सिस्टम. इसके ऊपर वाला हिस्सा जो यहाँ है, दिस इज कॉल्ड द पेलोड एंड द गाइडेंस सिस्टम. ओके, ये हर मिसाइल में एक ही जैसा ही होता है, राइट? सो पेलोड सिस्टम, व्हाट इज दिस पेलोड? मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर हम लोग जो भी रखेंगे, वट एवर वी विल कीप हियर, that system will be named after that. For an example, suppose we will keep satellite here. यहाँ पर मैंने क्या रखिया? चंद्रयान 3 रख दिया. तो इसको फिर हम लोग मिसाइल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. अगर मैंने सबसे ऊपर एक सैटेलाइट ही रख दी तो इसको बोलेंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. अगर वहां पर मैंने एक एक वेपन रखा, इफ आई पुट ए वेपन देयर, then this will be called a missile. I hope this point is clear. Correct. Whatever you put on the payload system, or where the payload is, जब आप वहां पर जो भी रखेंगे उसका नाम वैसा हो जाएगा.
अगर यहाँ पर सैटेलाइट रखते हैं तो इसको SL भी बोलेंगे, और इफ वी कीप वेपन्स हियर देन दिस विल बी कॉल्ड अ मिसाइल। ऑलराइट, देन जस्ट इसके नीचे क्या आता है, गाइडेंस सिस्टम आता है। व्हाट इज दिस गाइडेंस सिस्टम? एज आई सेड, मिसाइल इज ए गाइडेड सेल्फ प्रोपेल्ड फ्लाइंग वेपन। तो इसको गाइड भी तो करना पड़ेगा। सपोज ये इंडिया है, दिस इज इंडिया। अब इंडिया से हम लोग एक मिसाइल फायर कर रहे हैं, कहां पर ना, वो जाके टारगेट के ऊपर गिरेगी। दिस टारगेट में बी एनीथिंग, इट मे बी ए शिप, इट मे बी ए सबमरीन, एनीथिंग। ओके, तो टारगेट तक पहुंचने के लिए जो जो उसको गाइड कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द गाइडेंस सिस्टम। ऑलराइट, सो दिस इज अ गाइडेंस सिस्टम। देन कमिंग टू द latter part, in the bottom of it you will see a propulsion system। अब propulsion system मतलब क्या? देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन हर रॉकेट में सेम होता है, बाकी वैरी करता है ये ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पर आप मिसाइल रखोगे, मतलब जो वेपन रखोगे तो मिसाइल बन जाएगा, और सैटेलाइट रखोगे तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन जाएगी। इन द बॉटम पार्ट यू विल सी अ फ्यूल चैम्बर। यू सी देयर इज अ फ्यूल चैम्बर नंबर 1, ऑलराइट, और देयर इज अ ऑक्सीडाइजर। मतलब यहाँ पर एक फ्यूल चैम्बर होता है, उसके नीचे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर एक मोटर होता है, देयर इज अ मोटर हियर। What it does, it actually mixes the fuel with oxygen, all right, and it is sent into the motor. The motor actually provides it with a thrust। ये thrust provide करता है यहाँ पर। thrust मतलब एक pressurized condition में एक पतले से nozzle से वो क्या करता है, it is throws away, throws down the fuel and which is ignited। okay, अब इसके साथ साथ ये क्या होगा, अगर if you see this, अगर ये थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है नीचे की तरफ, तो रॉकेट की मूवमेंट किस तरफ होगी, ऑन द ऑपोजिट साइड। आई होप आपने वो लॉ पढ़ा होगा न्यूटन का, फॉर फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, right? Perhaps you might have read it, otherwise it's not that very difficult। ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। अच्छा, नेक्स्ट यू सी व्हेन आई से फ्यूल। बच्चों फ्यूल कितने तरह के होते हैं इसको भी एक बार जानिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स? नंबर 1, द फर्स्ट वन, जो रॉकेट्स में जो फ्यूल आता है ना, जो यूज करते हैं, वो फ्यूल जो होता है वो पहला टाइप का होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड फ्यूल या तो सॉलिड प्रोपेलेंट। उसके बाद होता है लिक्विड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट। ऑलराइट, द थर्ड वन इज कॉल्ड द गैसियस प्रोपेलेंट, गैसियस प्रोपेलेंट। ओके, यहां पर एक और टाइप का भी प्रोपेलेंट है, दैट इज कॉल्ड द क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट, दैट इज कॉल्ड द क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इज द लेटेस्ट वन, हाँ, क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक फ्यूल इज द लेटेस्ट वन। मतलब इसको कोल्ड टेम्परेचर में इसको रखा जाता है, करेक्ट। तो ये हो गया क्या, दीज आर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए रॉकेट। सिंपल है, ओके। और आप यहाँ पर जो ग्रीन वाली सिस्टम देख रहे हो तो मिसाइल ही है, ये दिस वन इज अ मिसाइल, राइट। तो दिस इज अबाउट द एनाटोमी ऑफ ए मिसाइल। ये मिसाइल कुछ कुछ ऐसा, अगर उसको पूरा खोल देंगे तो ऐसे ही दिखेगी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मिसाइल। एक बार इसको नोटिस करिए, अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, है ना। मैंने अभी आई एम नॉट गोइंग टू नेम यू द मिसाइल्स, दैट विल डू लेटर, है ना। तो इसको फोकस करना अच्छे से। सपोज आई वांट टू फायर अ मिसाइल, ओके। तो मिसाइल को अगर मैं ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल से अगर उसको प्रोजेक्ट करूं, then it will cover maximum distance, of course it will cover maximum distance when I will project it at 45 degree angle। I hope आपको डिग्रीज वगैरह के का आइडिया है। I hope you know what are degrees basically। Tell me yes or no। अच्छा, Priyadarshini is saying I don't know the third law of Newton। It is not mandatory, it is not required at all। it is not required at all। आप सिर्फ इतना ही जानिए, for every action there is equal and opposite reaction। All right। अच्छा, somebody is saying yes degrees, मतलब how many degrees if a missile is sent,
देन यस एंगल बेसिकली सुजय एंगल। ओके, तो मिसाइल जो है पैरेलली जाएगी, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो इस तरह की मिसाइल होती है ना उनको कन्वेंशनल मिसाइल बोलते हैं। कन्वेंशनल। आपने दिवाली का रॉकेट जलाया है कभी? दिवाली वाला रॉकेट जलाया है कभी? ऑफ कोर्स जलाया होगा, है ना। वो जैसे काम करता है ये वैसे ही है। मतलब जहां पर फ्यूल खत्म हो जाएगा वहीं पर वो गिर जाएगा। डन। ये कन्वेंशनल मिसाइल होती है। ये बहुत दूर नहीं जा पाती है ना। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बस उतना ही। ओके। बट इफ यू सी इफ आई वांट टू सेंड अ मिसाइल समवट अराउंड 5000 किलोमीटर अवे, मतलब मेरा जो टारगेट है ये 5000 किलोमीटर दूर है, चाइना में कहीं पर है ना, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है। तो वहां अगर भेजना है तो यहाँ पर काम आएगी क्या ना, बैलिस्टिक मिसाइल। यू विल यू विल यूज अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल हमने पढ़ा, वी नो अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स, है ना। अच्छा, सो हाउ इट वर्क्स यू सी। यहाँ ये बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है ना, वो जो रॉकेट होता है उसको एटमोस्फियर के एक अपर लेयर तक ले जाता है। यू कैन सी दिस हैज टेकन इट टू वन ऑफ द अपर लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर, यहाँ तक ले गया ये। राइट। देन फ्रॉम दिस पॉइंट ये क्या करता है, मतलब फ्यूल सिर्फ यहां से इतने तक ही फ्यूल यूज होता है। यहां से दिस रेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज कवर्ड बाय मींस ऑफ ग्रेविटी। आई होप यू नो व्हाट इज ग्रेविटी। हम्म। राइट। ममता इज सेइंग आई कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके, कैन यू एक्सप्लेन? व्हाट टू एक्सप्लेन? आप बताओ कहाँ नहीं समझ में आया। मिसाइल की एनाटॉमी समझ में आई आपको? हम्म। प्रणीता इज ऑल्सो देयर। प्रणीता, टेल मी व्हाट इज योर डाउट। हम्म। सुपरवाइज सेइंग इट इज हार्ड। आप एक बार अच्छे से समझो इसको, थोड़ा फोकस लगाओ, ध्यान रखो यहाँ पर। इट इज नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। हम्म। प्रियांशी इज सेइंग व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज बेसिकली अ फोर्स। ग्रेविटी इज बेसिकली अ फोर्स। आप जो, मान लो आपके हाथ में पेन है, पेन को ना ऐसे करके छोड़ दो, देखें कहाँ जा रही है वो। ऊपर थोड़ी आसमान में जाएगी, नीचे ही गिरेगी। दैट इज व्हाट इज ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट। राइट। हम्म। सो लेट अस डू इट वन बाय वन। वन बाय वन देखेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बैलिस्टिक मिसाइल, देखो हम लोग अभी स्टैंडर्ड कितने में है, अब याद करो। ओके, इतना तो हम लोग अभी इस क्लास में है कि एटलीस्ट ये सारी चीजें हमारे समझ में आ सकती है। ओके, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक, बिकॉज यू नीड इट, है ना। चलो, सो ये हो गया क्या, अगर बैलिस्टिक मिसाइल कैसे फंक्शन करती है। ये यहाँ से टोटल जर्नी अगर टोटल इतनी है, उसका आधा उसका आधा जो उसमें फ्यूल लगता है, और बाकी जो है ग्रेविटी के थ्रू से वो मिसाइल जो है गिरती है। राइट, ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल में हम लोग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तक किसी भी वेपन को भेज सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। ओके। अच्छा, देन यू सी क्रूज मिसाइल। अब ये क्रूज मिसाइल क्या होती है, देखो, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ ए मिसाइल आफ्टर बैलिस्टिक मिसाइल। राइट, इन क्रूज मिसाइल व्हाट हैपेंस, इन ए क्रूज मिसाइल यू सी, इन ए क्रूज मिसाइल सपोज मैंने किसी एक चीज को टारगेट किया, दैट इज ए शिप। राइट। स्कूल में कभी ऐसा हुआ है कि टीचर ने आपको चौक मारी हो? ऐसा हुआ है, यस और नो बोलो। आप बदमाशी कर रहे होंगे और आपको टीचर ने एक चौक मारी होगी, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, नहीं, किसी के साथ नहीं हुआ। नहीं, अच्छा, यस यस, अच्छा, किसी के साथ तो हुआ है कम। हाँ, यस। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, अगर चौक आती है तो हम लोग क्या ऐसे चुपचाप खड़े रहते हैं क्या? हम लोग घूम घूम जाते हैं, या राइट, वी मूव फ्रॉम आवर प्लेस। उसी तरह से सपोज यू आर टारगेटिंग ए शिप, ऑलराइट, यू फायर्ड अ मिसाइल टुवर्ड्स अ शिप, and suddenly the ship moved from its place, the missile will fail. All right, so इसको काउंटर करने के लिए वी हैव ए क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल नेवर नेवर मिसेस एनी टारगेट। क्रूज मिसाइल क्या करती है ना, उसको चेज करते हुए, मतलब शिप जिधर जाएगी वो मिसाइल उसको चेज करते हुए क्या करेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ऑलराइट। अच्छा, देन यू सी
There is a this is a cruise missile, all right. Then we have anti-ship missiles. Anti-ships missile ships को destroy करने के लिए बनती हैं. Anti-submarine missiles, as the name suggests, anti-submarine missile is for destroying submarines. Then we have anti-tank missile, anti-aircraft missiles. All right, so these are all different types of missiles. Okay. देखो एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थी ना, वो 2020 में क्या हुआ, 2020 में ईरान से, दिस इज ईरान, ईरान से एक एयरक्राफ्ट जा रही थी कहां पर, यूक्रेन, यूक्रेन के लिए उसने टेक ऑफ किया. ओके. अब ईरानियंस को ऐसा लगा सम मिसाइल इज कमिंग टुवर्ड्स देम. ऑलराइट, ये एक एक्चुअली फ्लाइट ही थी, दिस वाज ए कंप्लीट फ्लाइट. हाँ, तो इस फ्लाइट में क्या हुआ, दे शॉट दिस फ्लाइट आउट. उन्होंने यहां से एक टारगेट किया और इस फ्लाइट को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया. हाउ मेनी पैसेंजर्स, 176 पैसेंजर्स लॉस्ट देयर लाइफ. सो दे लॉस्ट देयर लाइव्स. राइट. तो ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल होती है. ओके. देन वी हैव एंटी बैलिस्टिक मिसाइल. सपोज ये चाइना है, चाइना से हमको एक बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है हमारी तरफ. राइट. एटमोस्फियर के एक पर्टिकुलर लेयर तक के ऊपर आ रही है, और हमको भी मिसाइल इंडिया से ऐसी फायर करनी है जो बैलिस्टिक हो. बैलिस्टिक मिसाइल से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. है ना. आपने महाभारत देखी है, बताओ हाँ या नहीं. महाभारत देखी है, बोलो. महाभारत में बोला वो जो देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन इन कुरुक्षेत्र. यस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू हैव सीन. आपने ये नोटिस किया है महाभारत में जब वो वॉर चल रही थी, one arrow was coming in the air, right, from this side also one arrow was going. All right, they both collided in the mid air and they destroyed each other. ये सीन आपने देखा था, याद करिए. दो तीर, एक तीर इधर से आया और एक तीर इधर से आया, दोनों एयर में कोलाइड किए एंड दे डिस्ट्रॉयड ईच अदर. ओके. उसी तरह से चाइना के साइड से एक मिसाइल आई, हमारे तरफ से भी एक मिसाइल जानी चाहिए. सो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एयर में ही कोलाइड करके डिस्ट्रॉय कर देंगे. Right, so this is an anti ballistic missile. Then we have an anti satellite missile. सपोज ये चाइना की एक सैटेलाइट है, कहां पर, ये वाली. दिस इज अ सैटेलाइट सेंट बाय चाइना. ओके. नाउ दिस इज अ एनिमी कंट्री सैटेलाइट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से एक रॉकेट फायर करेंगे. देखो ये रॉकेट है, इसको ऐसे फायर करेंगे, सीधा जाएगा और उस सैटेलाइट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. ये है ना. तो ऐसे वी हैव ऑल्सो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स. ओके. देन ये सारे तो these are all the types of missiles. Now we are going to talk about how we, who is the missile man of India, tell me, who is the missile man of India, बताओ. लिपिका इज आस्किंग सर why doesn't the ballistic missile directly fall down. नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता. बैलिस्टिक मिसाइल ना एटमोस्फियर के एक ऊपर लेयर तक जाती है, फिर वहां से डाइव करती है. ओके. आई आस्क्ड who is the missile man of India. Yes, correct. We all say Dr. APJ Abdul Kalam. Abdul Kalam is the missile man, but why? Why? Because he was the project director of IGMDP, Integrated Guided Missile Development Program. इसके ना वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे. मतलब सीधी सी बात है, ये चार जो मिसाइल आप देख पा रहे हो ना, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, दीज आर ऑल फैमिली ऑफ मिसाइल्स. अब इनको उन्होंने क्या किया था, he was the project director, he started manufacturing or developing these missiles. That is why we call Abdul Kalam as the missile man of India. Then who is the missile woman of India, tell me, who is the missile woman of India, who is the missile woman of India, tell me, who is the missile woman of India, tell me. Check and tell me.
नो आइडिया, नो आइडिया, ओके। बर्नाली सिंह इज सेइंग नो आइडिया। चेक करिए एक बार, चेक करके बोलिए। यस, टेसी थॉमस, याद रखिएगा। यू रिमेंबर दिस नेम, दिस इज द लेडी इज टेसी थॉमस। द लेडी इज टेसी थॉमस, है ना। शी इज द मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बट ये मिसाइल वुमन वाला क्वेश्चन सबको पता नहीं है, याद रखिएगा। ऑलराइट, अच्छा, नेक्स्ट यू सी। So under IGMDP, we manufactured 4 kind of missiles. पृथ्वी का नाम सुना है? पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द पृथ्वी मिसाइल्स, है ना। अच्छा, नाउ यहाँ पर जो मिसाइल्स बनाता है उस एजेंसी का नाम क्या है? DRDO, करेक्ट, DRDO। लाइक वी हैव इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? इंडिया में सैटेलाइट्स वगैरह बनाता है। इट मैन्युफैक्चर्स सैटेलाइट्स इन इंडिया। सिमिलरली, DRDO's job is to manufacture missiles in India. All right. Yes, yes. I can see these answers. Right. Thank you all for this. So the DRDO and OFB, they manufacture missiles in India. All right. So it was taken in 1982. Okay. Acha, so first kind of a missile is the Prithvi missile. I hope you can see it on the screen. So Prithvi is also a family of missiles, है ना। इसमें ये एक नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी 1 is there, पृथ्वी 2 is there, पृथ्वी 3 is there, है ना। अब ये है क्या? पृथ्वी आर टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये पृथ्वी जो है ये सरफेस है। सो पृथ्वी कैन बी फायर्ड फ्रॉम सरफेस। ये मिसाइल है, सरफेस से सरफेस के टारगेट को ही हम लोग हिट कर सकते हैं, पृथ्वी मिसाइल्स। ऑलराइट, then you see, Prithvi 1, 2, 3. Then we have the Trishul missiles. This is the next class of a missile. This is called the Trishul missiles. Okay, Trishul missile, again you see, this is a short range surface to surface missile. ये त्रिशूल मिसाइल देखो ऐसी दिखती है, प्रोजेक्ट त्रिशूल, है ना। चलो नेक्स्ट, प्रोजेक्ट त्रिशूल। देन Akash, the third kind of a missile. I hope you have heard about Akash. आकाश मिसाइल के बारे में कभी सुना होगा आपने, बट यू सी, इसमें ना ये एक इट इज यूनिक मिसाइल, है ना। आप देखो यहाँ पर आकाश मिसाइल के सामने आपको वो कुछ होल्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर, दिस इज वन होल, राइट। दीज आर नोजल्स एक्चुअली गिवन इन दिस मिसाइल। दिस इज 1, दिस इज 2, दीज आर ऑल नोजल्स ऑन दिस मिसाइल्स। ये क्यों है एक बार नोटिस करिए। You will not find these nozzles on other missiles. Okay, what happens in a missile system? You will find two things. Number one, there would be fuel and there would be oxygen. मुझे बात बताओ, हमारा ऑक्सीजन जो है वो एयर में तो ऑलरेडी है। We already have oxygen in the air. All right. So why do we carry extra cylinder for it? So जो आकाश मिसाइल है ना, इनको इनको क्या बोलते हैं? दे कंटेन ए रामजेट इंजन। रामजेट इंजन मीन्स दे ब्रीथ एयर, they take oxygen from the air. They take oxygen from the air. Okay, as a result what happens, they don't need to carry any extra oxygen cylinder. All right, that is why they are also called ramjet engine. Okay, और अगर यही सुपरसोनिक बन जाए तो उसको बोलते हैं स्क्रैमजेट इंजन। मतलब ये बहुत ही, यू कैन से, बहुत डेंजरस होता है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है ना। मतलब मान लो ये, मतलब ये जो सुपरसोनिक सिस्टम है क्या, एक बार बताता हूँ, रुको। मान लो कोई एक रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ा है, फोकस करना, हाँ, दिस इज ए रेलवे ट्रैक, राइट। इस ट्रैक के ऊपर somebody is standing on the track. All right, ये ट्रैक ऐसा है। Now a train is coming. All right, this is a railway train, it's a train,
दिस इज अ ट्रेन. ओके, नाउ इफ somebody is standing on the track itself, हाँ, तो अगर ट्रेन हॉर्न बजाएगी, सपोज उसने हॉर्न बजाया, नाउ पहले हॉर्न सुनाई देगा या पहले ट्रेन पहुंचेगी, बताओ. If the train starts blowing the horn, then who will reach first? The sound will reach first to you, or the train will reach first? Tell me. The horn, of course. नेचुरल सा आंसर है ना. लेकिन लेकिन अगर ये एक सुपरसोनिक ट्रेन होगी, अगर ये सुपरसोनिक ट्रेन है, तो क्या होगा पता है? सुपरसोनिक मतलब समथिंग विच कैन ट्रैवल फास्टर. सुपरसोनिक मीन्स समथिंग विच कैन ट्रैवल फास्टर देन साउंड. साउंड से पहले पहुंच जाएगी. अगर ये सुपरसोनिक ट्रेन हो गई ना, तो पहले क्या होगा पता है? पहले ट्रेन आएगी और उसके पीछे पीछे ऐसे साउंड आएगा. डिड यू गेट दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सुपरसोनिक व्हीकल? सुपरसोनिक मतलब an aircraft, a vehicle which is able to travel more than the speed of the sound. Okay, so हमारे ट्रेन के चक्कर में ऐसा नहीं होता है. दैट इज वाई वी आर लकी, है ना, कि पहले ट्रेन का साउंड आ जाता है. वी कुड गेट कि हाँ, सम ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स अस. ओके, अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर ये एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, ये एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, इट इज डाइविंग डाउन. यहाँ पर ना एक घर है, हाँ, ये घर है. अब ये डाइव कर रहा है, तो सुपरसोनिक है मतलब ये एयरक्राफ्ट पहले आएगा, उसके पीछे पीछे साउंड आएगा. दिस इज द साउंड. नहीं, नाउ फ्रॉम फ्रॉम दिस पोजिशन इट विल मेक ए कर्व. राइट, लेकिन वो जो साउंड है वो क्या करेगा? घर के ऊपर आके गिरेगा एंड इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द हाउस. साउंड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो हाउस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा. रिमेंबर, okay, that is why this term is called sonic boom. Sonic boom, it completely destroys the house. Right, ये एक पॉइंट है. देन नेक्स्ट वन इज द नाग मिसाइल. अब व्हाट इज दिस नाग मिसाइल? नाग ये जो है ना, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में एक जगह आता है, दैट इज द राजस्थान एंड गुजरात बॉर्डर, है ना, जहां पर क्या है? डेजर्ट है. Right, in desert fields or in deserts, tank is the most important weapon. वहां पर टैंक बहुत चलते हैं. आई होप यू हैव सीन अ टैंक, है ना. आप बताओ मुझे, हैव यू सीन द मूवी भूज? एक भूज करके एक मूवी आई थी, देखी थी आपने? हु हैज सीन दैट मूवी भूज? है ना, भूज मूवी में अब देखना, वहां पर टैंक्स का मतलब थ्रू दे फाइट फॉर द वॉर. राइट, so if we want to destroy a tank, then we have the nag missile. Nag missile is a anti tank guided missile. नहीं, so नाग मिसाइल का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है टैंक को डिस्ट्रॉय करना. ओके, अब इसमें कितने तरह के टैंक्स है देखो. मतलब एक यू कैन फायर इट फ्रॉम द ट्रक, ऑलराइट, यू कैन फायर इट फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से भी फायर कर सकते हैं. राइट, तो ये सारे दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ नाग मिसाइल. अब यहाँ पर ये जो कैरियर है ना, जिस ट्रक के ऊपर हम लोग नाग मिसाइल को रख सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या? नाग मिसाइल कैरियर. दिस इज कॉल्ड द नामिका, है ना. देन देन वी हैव द अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल. यू सी, अग्नि, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल. अग्नि सीरीज इज अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. अब किसी भी मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल कब बोलेंगे? जब वो मिनिमम, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मतलब क्या? इट इज अ मिनिमम 5500 किलोमीटर. अगर वो जा पाए मिनिमम, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल. ओके, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल. सो नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्नि मिसाइल्स. अग्नि में पहली आती है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4. दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल्स. राइट, अच्छा, नेक्स्ट यू सी अग्नि 5. यू सी अग्नि 5, डू यू रिमेम्बर टेसी थॉमस? टेसी थॉमस, है ना, ये वही तो थी. वाई शी इज कॉल्ड अ मिसाइल वुमन? टेसी थॉमस is called missile woman of India. Why? Because she
was instrumental in developing this Agni-4 and Agni-5 missiles. इंडिया में Agni-4 और Agni-5 मिसाइल्स को जो डेवलप किया था जिन्होंने, वो थी टेसी थॉमस. दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया. ओके, सो दिस इज अबाउट अग्नि. ऑलराइट. अच्छा, नेक्स्ट यू सी इट इज अग्नि ऑन योर स्क्रीन. Pushpak is asking what is the meaning of Thomas. अरे Thomas is a surname, है ना? Okay, then you see Indian missile projects. आपको पता है whom we call this missile man of India? डॉक्टर कलाम. हाँ, अब्दुल कलाम जो थे ना, उन्होंने पहले स्टार्ट किया था कौन सा प्रोजेक्ट डेविल, कि इंडिया को कम से कम एक तो मिसाइल दे दूं मैं बना के, है ना? सो वो प्रोजेक्ट डेविल बनाया, प्रोजेक्ट वेलिएंट बनाया, बट ये सारे इतने सक्सेस नहीं हो पाए. देखो, हर मिसाइल बनाने के लिए ना, पता है आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको पैसे चाहिए, राइट? और वही तो उस टाइम में नहीं थे. हमारा देखो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, हमारे कितने वॉर हुए हैं पता है आज तक? डू यू नो हाउ मेनी वॉर्स वी हैव फॉट सो फार? है ना? ये इंडिपेंडेंस है, 1947 में एक वॉर यहाँ पर हो गया, याद करो. यहाँ पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा वॉर हो गया, ऑलराइट. उसके बाद 1962 में चाइना के साथ वॉर हो गया, है ना? द ईयर वाज 1965. अब 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया. 1971 याद करो, इंडो बांग्लादेश वॉर, है ना? तो बांग्लादेश मतलब बेसिकली पाकिस्तान के साथ ही वॉर हो गया. एंड द लास्ट वॉर वी फॉट वाज इन 1999, राइट? दिस वाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन. तो अब तक तो पाकिस्तान के साथ 4 वॉर हो चुकी है. तो हमको अपना मिसाइल तो चाहिए था, राइट? सो वी डेवलप्ड, वी मेड Abdul Kalam the project director of all these missile development systems. Okay, then project Valiant, then IGMDP, we discussed about it. Then K missile series. देखो अभी तक ना हमारे पास कैसे कैसे मिसाइल आ गए थे, मैं बताता हूँ. By this time we could acquire number 1 surface to surface missile, then दूसरा हो गया एयर टू एयर मिसाइल, राइट? ये दोनों ही टाइप की मिसाइल हमारे पास थी. अब हमारे पास सबमरीन वाली मिसाइल नहीं थी. सबमरीन, ओके. हैव अ लुक एट दिस इमेज, देन यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ इट. मतलब ये सबमरीन मिसाइल होती कैसी है, देखो. आई होप यू कैन सी दिस इमेज. यू कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी एक्सेप्ट दिस मिसाइल. देखो वहां पर है कुछ नहीं, करेक्ट? मतलब पानी के नीचे कहीं पर ये कोई सबमरीन ऐसी है, ये कोई ऐसी सबमरीन है पानी के नीचे, ऑलराइट. सडनली एनिमी को सरप्राइज करते हुए, ये एक सबमरीन है, दिस इज अ सबमरीन, ऑलराइट. इसमें से सडनली सरप्राइज करते हुए वो क्या कर रही है? मिसाइल इज कमिंग आउट ऑफ वाटर सडनली, लाइक यू सी ऑल दोज हॉलीवुड मूवीज, है ना? उस तरह से ये सडनली आई और जाके एनिमी को टारगेट करती है. एनिमी इज वेरी वेरी रिलैक्स्ड, कि कुछ है नहीं समंदर के ऊपर, कोई भी नहीं है, शिप भी नहीं है ना? लेकिन सडनली कोई मिसाइल पानी से निकलती है और ऐसे एक बहुत ही सरप्राइज अटैक करती है. नहीं, इट इज वो जो मतलब वो गेम्स होते हैं ना, वीडियो गेम्स वगैरह, है ना? उस तरह का कोई एक ऐसा सीन है, नहीं? सो दिस इज कलाम सीरीज ऑफ मिसाइल. सो हमने क्या किया? वी डेवलप द सबमरीन बेस्ड मिसाइल. We developed all the submarine based missile and we named it after Kalam, APJ Abdul Kalam. Okay, so we have now we have another term SLBM, है ना? इससे पहले हम लोग ICBM, MRBM सारा सुन रहे थे. Now we will be talking about submarine launched ballistic missile. ये क्या है? SLBM stands for submarine launched ballistic missile. Okay, Sneha bhai, you joined recently, I think. Good evening. Okay, so submarine launched ballistic missiles. Then, yes, let us move on then. Then we have
दिस इज द सबमरीन वन. ओके, देन वी हैव शौर्य मिसाइल. अब देखो एक बार नोटिस करो ये कैसे दिख रही है. हाउ इट लुक्स एक्चुअली, हाउ इट लुक्स. In different other missiles you will not get a cover. Okay, but if you see this missile clearly, you can see a cover outside the missile. All right, this is to protect the missile from different other things. इसको बोलते हैं canister. This is a canister. मतलब this cover is called a canister. Means this missile has been kept inside a cover, which is called canister. All right. So Shaurya is a canister-based missile. Shaurya is a canister-based missile. मतलब इसमें एक आउटर कवर दिया हुआ. देन शौर्य के बाद देन वी हैव द ब्रह्मोस. ब्रह्मोस के बारे में किसने सुना है बताओ. हु हैज हर्ड अबाउट ब्रह्मोस. एक बार इमेज भी देख लो. देखो ये ब्रह्मोस है. हैव यू सीन इट और हैव यू हर्ड अबाउट ब्रह्मोस. बताओ. यस यस. अच्छा नो, नो भी है. अपूर्वा. यस नो, यस नो. ओके, अगर नहीं सुना है ना तो देखो ये ब्रह्मोस मिसाइल है. इसी की वजह से ना, पता है ये इतनी डेंजरस मिसाइल है, इसकी वजह से चाइना भी हमको डरता है. ये मिसाइल इतनी खतरनाक है, ये चाइना भी हमको इसी मिसाइल की वजह से डरता है. ऑलराइट, दिस इज द ब्रह्मोस मिसाइल. ओके, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट दिस ब्रह्मोस. ये ब्रह्मोस बनी कैसे. राइट, व्हाट इज दिस ब्रह्मोस ऑल अबाउट. यू सी, इट इज डिजाइंड, it is designed like PJ-10 missile. Okay, it is the fastest supersonic. You see what is written here. Rajashri, Rajashri Priyadarshini. Good. Yes, नमस्कार नमस्कार. Okay, क्या लिखा है इसको देखो अच्छे से. It is the fastest supersonic cruise missile in the world. है ना, मतलब ये कितनी डेंजरस मिसाइल है. ओके, ये डैमेज करेगी तो कैसा डैमेज कर सकती है बताओ. And BrahMos, you see BrahMos, the word BrahMos has been taken from the name of two rivers. कौन कौन सी रिवर. इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कवा रिवर. सो ब्रह्मोस मिसाइल इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया. सिंपल सी बात है. ओके, अच्छा अब इसकी स्पीड कितनी है. इसकी स्पीड है, यू सी हियर, मैक्स 7 to 8. मतलब ये बहुत ज्यादा ही इसकी स्पीड है. Then you see जीपीएस आपने सुना है बच्चों. हैव यू एवर हर्ड अबाउट जीपीएस. क्या होता है जीपीएस, क्या फुल फॉर्म है भाई जीपीएस का. कहीं मान लो जाना है आपको, यू डोंट नो द वे टू दैट प्लेस. ओके, यू सडनली गो टू गूगल मैप एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट प्लेस और द वे टू गो टू द प्लेस. है ना, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है बताइए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस. जीपीएस इज ए नेविगेशन सिस्टम. मतलब ये हमको नेविगेट करने में हेल्प करता है. नेविगेट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ए प्रॉपर डायरेक्शन, बाय ए प्रॉपर रीजन. ओके, सो जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल. yes, most of you are right. Rajashri, Santanu, yes, Aniruddha, all of you are right. है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दिस इज जीपीएस. ओके, सो ब्रह्मोस को गाइड कौन करता है. जीपीएस. ऐसा नहीं है ये दिवाली का रॉकेट नहीं होता है बच्चों. दिवाली में रॉकेट फोड़ा है ना आपने, ये दिवाली वाला रॉकेट नहीं है. इट्स नॉट दिवाली रॉकेट. ऑलराइट, इट हैज टू बी गाइडेड, अदरवाइज व्हाट विल हैपन. ऐसा एक हुआ था एक बार, आई टेल यू. मतलब वी वर टेस्टिंग दिस मिसाइल नियर द दिस और Rajasthan and Pakistan border. Accidentally this missile fell in Pakistan. Accidentally. All right, so that was a big issue then. तो ये इसको गाइड करना पड़ता है. अच्छा, नेक्स्ट यू सी, नेक्स्ट, डू यू नो इन हाउ मेनी प्लेसेस दिस मिसाइल्स आर टेस्टेड इन इंडिया. इंडिया में मिसाइल टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स कहाँ कहाँ पर है. सपोज दिस इज इंडिया.
दिस इज आवर कंट्री, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट। ओके, सो इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिसाइल्स को टेस्ट कर सकते हैं? देयर आर टू प्लेसेस, आई टेल यू, देयर आर टू प्लेसेस वेयर मिसाइल्स कैन बी टेस्टेड। ओके, ये व्हाट आर ऑल दिस टू प्लेसेस? लेट मी ड्रॉ द मैप फर्स्ट, देन यू कैन गेट इट। सैटेलाइट जैसे लॉन्च करते हैं ना, वैसे ही मिसाइल भी हमारे कंट्री में दो जगह से लॉन्च कर सकते हैं। राइट, वेट जस्ट अ मिनट। All right. So there are two places where missiles can be tested in India. Number one is here. We call it the integrated test range. ये कहाँ पर है? चांदीपुर में है, चांदीपुर। ये एक है, इसी के बगल में एक और है, अब्दुल कलाम आइलैंड, और वी कॉल इट कलाम आइलैंड। All right. Who can check and tell me what was the earlier name, or what is the previous name of Kalam Island? कलाम आइलैंड को पहले क्या बोलते थे? कोई चेक करके बताओ। सो दिस इज द फर्स्ट टेस्टिंग ग्राउंड। दूसरा टेस्टिंग ग्राउंड जो है वो यहाँ पर है, दिस इज पोखरण। ऑलराइट, दिस इज पोखरण। सो वी हैव टू, यस, कलाम आइलैंड वाज अर्लियर कॉल्ड, Kalam Island was earlier called what? So these are two testing grounds. This, yes, Wheeler Island. Hitesh is right. This Kalam Island was earlier called the Wheeler's Island. All right. So these are all the two grounds where missiles can be tested. Number one is integrated test range. This is in Odisha. And the next one is Pokhran, that is in राजस्थान। यस, व्हीलर्स आइलैंड। ओके, अगर देखो बच्चों, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सही लग रही है, अच्छी लग रही है, इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, ऑलराइट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ऑलराइट, सो दैट मैं आपको जो जो सारे क्वेश्चंस भेजूंगा वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऑलराइट, तो आप यू जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो सेशन को, डू इट। ओके, यू कैन डू इट। चलो, देन this is about the BrahMos missile. Next you see Nirbhay missile. We have this Nirbhay missile, up you can see it on the screen. Okay, all of you सारे जल्दी सब्सक्राइब करो, ऑलराइट, और इफ यू आर लाइकिंग इट देन लाइक भी कर दो एक। चलो, थैंक यू सो मच। सो चलिए, निर्भय मिसाइल, दिस इज द निर्भय मिसाइल, यू कैन सी इट। देन वी हैव प्रहार मिसाइल। ये सारे मिसाइल्स हैं, एक बार you just know them, that we have such and such kind of missiles. Okay, we have different kinds of missiles. Then we have the Astra missile. You see, what is this Astra missile? Astra missile में एक ऑलरेडी एक रडार लगा हुआ रहता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर एक्सटर्नल गाइडेंस, मतलब उसको बाहर से कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अच्छा, सो दिस इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। आपको पता है ये डीआरडीओ क्या होता है? जैसे आईपीएल टीम होती है ना, कोई भी एक आईपीएल टीम होती है, इंडियन प्रीमियर लीग की कोई भी टीम होती है, उसमें ना एक कोच होता है, राइट? डू यू नो कोच डजंट गो टू द ग्राउंड एंड प्ले, है ना? कोच कभी ग्राउंड में जाता नहीं है और खेलता नहीं है, कोच के बदले कौन खेलते हैं? उसके प्लेयर्स खेलते हैं। उसी तरह से ये जो डीआरडीओ है ना, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज हैं जो काम करते हैं, ये काम करवाता है, राइट? अच्छा, देन यू सी अस्त्र मिसाइल। देन दिस इज अस्त्र मिसाइल, इट लुक्स लाइक दिस, आप देख सकते हो, इट हैज बीन माउंटेड ऑन अ फाइटर जेट,
है ना। देन देन वी हैव इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मुझे बताओ, अगर कोई मिसाइल हमारे तरफ आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन में, सपोज एक मिसाइल हमारे तरफ आ रही है, ऑलराइट, तो हम लोग वही महाभारत वाला सीन याद करो, है ना। उसी तरह से कैन वी सेंड अ मिसाइल फ्रॉम आवर साइड एंड डिस्ट्रॉय इट इन द मिड एयर? हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स है। सपोज वो हम लोग हमारे दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली, ओके, whenever they the enemy they target major cities, जैसे दिल्ली, कोलकाता, देन बॉम्बे या मुंबई एंड चेन्नई, ओके। सो दे वी हैव सच काइंड ऑफ मिसाइल सिस्टम। कैसे काम करता है एक बार देखो। सपोज दिस इज मिसाइल वन, this one is the missile which is coming to us, okay. Now a unit is there already, right? This is the first unit. First unit में ना रडार होता है। रडार क्या करता है? रडार इट सेंड्स रेडियो सिग्नल्स कंटिन्यूअसली, इट ट्रैक्स द मिसाइल, मतलब कहाँ से मिसाइल आ रही है, कितने स्पीड में आ रही है, ये सारा वो दिखता है, ओके। अब सेकेंड यूनिट को ये कमांड भेजता है कि देखो ऐसा एक मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, वो चाइना की तरफ से आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, गॉड नोस, ओके। तो देखो वो बताता है। देन ये जो सेकंड यूनिट है ना, वो तीसरे यूनिट को फिर कोऑर्डिनेट करता है कि देखो अब फायर करना है। मैं बोलूंगा 1 2 3 फायर, मतलब वो फायर कर देगा सीधा, ऑलराइट। एज अ रिजल्ट वो दैट विल गो इनटू द स्पेस एंड दैट विल destroy the incoming missile in the mid air, and it will save our city and the citizens as well, okay। ये हो गया क्या, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो मुझे एक बार चेक करके बताइए, व्हाट इज दिस आयरन डोम? आयरन डोम क्या है, बताओ बताओ। तो ये सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, ये कौन से कंट्री के मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? नंबर वन, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? अश्विन, अश्विन और प्रद्युम्न, ये मिसाइल्स हैं, ओके, लाइक वी हैव ब्रह्मोस, ओके। नंबर टू, अगर मैं बोलूं रशिया, रशिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको बोलते हैं S-400, दैट इज कॉल्ड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं, यू विल डेफिनेटली सी देम इन द एग्जाम, ओके, क्योंकि मिसाइल्स अभी न्यूज में है, तो आप जानिए व्हाट इज दिस S-400, ओके। देन द थर्ड वन, यूएसए का एक मिसाइल सिस्टम है, राइट। USA has a missile defense system, USA, right? That is called THAAD, THAAD. All right. And when I say Iron Dome जो है वो इजराइल का है, Iron Dome. All right. So these were in news. Yes, yes. Mosumi is right. It is from Israel. Iron Dome is from Israel. All right. अच्छा, नेक्स्ट मिशन शक्ति, है ना। देखो ये इमेज एक बार देखो, मिशन शक्ति। हमने क्या किया, अपने ही मिसाइल को, मतलब हमने जनवरी के महीने में, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019 वी सेंट अ सैटेलाइट विच वाज कॉल्ड माइक्रोसैट आर। ये सैटेलाइट हमने सेंड की। अब 3 महीने के बाद, मतलब इन मार्च में हमने क्या किया, उसी सैटेलाइट को अपने ही मिसाइल से मार के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हम्म सो ये हो जाता है क्या, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति में वी डिस्ट्रॉयड आवर ओन सैटेलाइट, ओके। अच्छा, देन यू सी वी हैव ए प्रलय मिसाइल। यू सी प्रलय लुक्स लाइक दिस, प्रलय मिसाइल। हम्म this is the pralay missile, all right। then we have the maitri missile, you see this looks like this। अब देखो ये मैत्री मिसाइल है, all right, you can see 3 missiles mounted on the truck, है ना। then we have the barak 8 missile looks like this, देखो ये ऐसे दिखती है ना। बाराक का मतलब होता है ना थंडर, लाइटनिंग। हाँ, ये इजराइल के साथ मिलके हमने बनाया है। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन
Israel and India, Barakate. Okay, then we have another kind of missile, Pinaka. You see, this is written Pinaka multi-barrel rocket launcher. आपने वो बारातियों वाले बॉम्ब देखे हैं, right? There is a box, and if you lit the box, then a series of crackers will come out of it. है ना? क्या बोलते हैं उसको, बताओ? एक इतना बड़ा बॉक्स होता है, उसको आप अगर आग लगा दोगे तो एक साथ ना बैक टू बैक वो फायर होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ? You will have a series of firecrackers in the night sky. Shots, okay. Samrat is saying they are shots. Okay, fine. So you see, this Pinaka is something like that. 120 sky shots. Correct. Thank you for this. So you see, this is the Pinaka. Pinaka mein you can see this is mounted on the trucks. Okay. अब इसमें टोटल एक ट्रक में कितने 12 मिसाइल्स हैं. देयर आर 12 हाई एक्सप्लोजिव मिसाइल्स. ऑलराइट, एक बार इफ यू वंस फायर इट, then all the 12 missiles, these 12 high explosive missiles, they will be fired back to back in 44 seconds. 44 seconds में ये 12 मिसाइल जो है, ये हाईली एक्सप्लोजिव मिसाइल सारी बैक टू बैक फायर करेंगी. ऑलराइट, मतलब वो जो एनिमी होगा ना, उसको सोचने का भी फिर ये टाइम नहीं देगी, है ना? And this, you see, this Pinaka multi-barrel rocket launcher, this was used during the Kargil war. This was the hero of the Kargil war. Okay, this was the hero of the Kargil war. This is Pinaka. Right, Pinaka, basically in Hindu mythology, Pinaka means the weapon held by Lord Shiva. है ना, उसको Pinaka बोलते हैं. Correct? So this is it, friends. This is it about the missile system, okay, that we had to discuss today. All right. This is the missile defense system. I hope you found the class interesting. मिसाइल के बारे में एटलीस्ट हमने कुछ जिन चीजें डिस्कस की आज. All right. So friends, let me wind up the session today then. All right, we'll meet in the next class with yet another important topic. Okay, I'm ending the session today. All right, good night everybody. We'll meet in the next class. All right, good night all. Thank you so much for your patience hearing. सबने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मिसाइल्स को अच्छे से समझा. आई होप सो कुछ तो समझ में आया होगा मिसाइल के बारे में. ब्रह्मोस करके एक मिसाइल है, अग्नि करके एक मिसाइल है, ये तो समझ में आया ही होगा, है ना? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, DRDO क्या है, क्या करता है ये, अब्दुल कलाम आइलैंड, व्हीलर्स आइलैंड, पोखरण, कितनी सारी चीजें हमने डिस्कस की आज, है ना? चांदीपुर, यस, ओके. सुजय, चांदीपुर इज नियर माय विलेज. ओके. तो आपने तो मिसाइल्स कभी ना कभी देखी भी होंगी, ऊपर जाती हैं. ऑलराइट, चलो, सो लेट अस वाइंड अप. ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय ऑल. टेक केयर all of you. Okay, chalo, good night dear friends. Good night all.